बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हमने पढ़ना है वो ये वाली टूल है, बड़ी मशहूर टूल है ये। क्लोन स्टैम्प टूल भी कहते हैं इसको। इसके साथ साथ एक और टूल है पैटर्न स्टैम्प टूल। दोनों में से हैं तो अलग अलग ही, लेकिन ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल है क्लोन स्टैम्प टूल का होता है। और अब देखने में ये बहुत सादी सी है, लेकिन इसका कई तरह से हम क्लोन बना सकते हैं, क्लोन ड्रा कर सकते हैं। क्लोन बेसिकली हम यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में जो है ना उसकी कॉपी को कह रहे हैं। तो सेम टू सेम बिल्कुल उसी की तरह की कॉपी जब हम बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पिक्चर की या किसी भी चीज़ को जब हम सेलेक्ट करके एक कोड ड्रा कर लेते हैं, तो बेसिकली उसका एक क्लोन यहाँ पर बना देता है। कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है, क्लोन हम बनाएंगे यहाँ से। और क्लोन वैसे आमतौर पर जो जब हम बनाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह का, उसी डायरेक्शन में, उसी साइज में बनता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आती हैं कि हम इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं और इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करके हम अभी देखेंगे। तो ये एक इमेज मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले जो है ना, ये इस वाली लेयर पर हम काम नहीं कर सकते क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है, इस पे लॉक लगा हुआ होता है ऑलरेडी। तो इसलिए हम यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, एक लेयर वन के नाम से एक कॉपी हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्लोन पे जाके राइट क्लिक किया और ये फर्स्ट वाली जो है देखिए ये सिलेक्ट हुई हुई है। पहले से ये नीचे सेकंड वाली सिलेक्ट हुई हुई है जिसपे ये बॉक्स सा बना हुआ है, इसलिए पहले वाले पे मैंने क्लिक किया। पहले वाले पे जब मैंने क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आप ये देखें कि ये जो सर्कल सा बना हुआ है, इसका मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये माउस का जो साइज़ है ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि अगर हमें किसी बड़ी चीज़ का क्लोन करना है तो हम उसको साइज़ को इंक्रीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी छोटी चीज़ का करना है, जैसे ये एक पत्ता सा तैर रहा है, हम इसका साइज़, पिक्चर का जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज करके देख लेते हैं। आप किसी छोटी चीज़ को अगर हमने क्लोन करना है, उसी तरह की हमने एक और चीज़ बनानी है, तो उसके लिए बहुत से तरीके हैं। क्लोन स्टैम्प टूल के अलावा भी हैं। लाइक हम यहाँ से मैजिक वैन टूल है या और कुछ सिलेक्शन टूल है, उससे सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, उस तरह का भी बना सकते हैं। और ये जो पैच टूल वगैरह है, यहाँ पर जो ऑप्शंस आती हैं इनको भी यूज़ करते हुए हम वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्लोन स्टैम्प टूल कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर ये पत्ता है, इसी तरह का एक और मैं यहाँ पर और बनाना चाहता हूँ। तो इसी साइज के अंदर रखते हुए भी हम कर सकते हैं। और इसका साइज में ब्रैकेट जो क्लोज का बटन है उससे साइज जो है ना वो इंक्रीज भी किया जा सकता है। लाइक अभी मैंने जो है ना वो बटन दबाया है, तो ब्रैकेट जो क्लोज का जो साइन था उससे इसका साइज ये देखें काफी, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा क्लियरली इस जगह पर। ये साइज काफी इंक्रीज हो गया है। अब इसको यूज करने का तरीकाकार ये है कि दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं। पहली चीज़ होती है सोर्स। सोर्स आपने सेलेक्ट करनी है। सोर्स पॉइंट बेसिकली इसको कहते हैं कि सोर्स पॉइंट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, वो ये सोर्स पॉइंट है। मतलब हम इसकी एक कॉपी बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम जाएंगे डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन कहते हैं जिस जगह पर हमने इसके क्लोन को बनाना है, इसकी कॉपी को बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम सोर्स पे आएंगे। सोर्स पे माउस को लेकर आने के बाद हमने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है। जैसे हम ऑल्ट का बटन प्रेस करते हैं तो ये जो माउस का जो साइज होगा, मतलब पॉइंटर जो है, इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने माउस का जो ऑल्ट का बटन है ये प्रेस किया और ये देखें कि इसकी शेप चेंज हो गई है। अब इसके ऊपर रहते हुए मैंने एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है। उसके बाद ऑल के बटन को छोड़ देना है। और अब मैं जहाँ पर भी लेकर जा रहा हूँ अपने पॉइंटर को, तो आप देखें कि उसके साथ साथ वही ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो जिस जगह पर भी मैंने इसको करना है, पेस्ट करना है, तो मैं वहां पर रख के क्लिक कर दूंगा, तो वो एज इट इज उसी तरह का जो है ना उसने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। लेकिन अभी भी वो इसके साथ मूव कर रही है चीज। अगेन भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। दोबारा से हम यहाँ पर आते हैं इसके ऊपर और ऑल्ट का बटन दबा दिया। अब मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो मतलब जितना भी हम इसको करना चाहें इस तरीके के साथ हम कॉपी पेस्ट
का सिस्टम भी कर सकते हैं। ये तो छोटे ऑब्जेक्ट की है, ये सिंपल सी एक चीज़ हमें समझ में आ गई। लेकिन अगर ये इस पूरी डक को जो है ना हम करना चाहते हैं, और इसमें जो फर्दर ऑप्शंस हैं क्लोन में वो हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा हम स्मॉल करते हैं, और अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इस वाली डक को। दोबारा से मैंने यहाँ पे क्लोन टूल पे क्लिक किया, ये वाली ऑप्शन जो है हमारे पास सिलेक्ट हो गई, और इसका जो साइज है वो ब्रैकेट स्टार्ट के बटन से थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर माउस को रखा है, ऑल्ट का बटन दबा दिया है और प्रेस कर दिया। ठीक है, एक दफ़ा मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दिया। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ पर इसी तरह की डक बन जाए, सेम साइज में, सेम डायरेक्शन में। लाइक इसका जो फेस है वो राइट साइड पर है, तो अब मैंने इस तरह की डक एक और यहाँ बनानी है। तो सिंपल, मैंने यहाँ पर रखा और माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो प्रेस किया, और प्रेस किए रखते हुए यहाँ पर इस तरीके के साथ मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ। तो सेम टू सेम ये वही चीज़ बन गई, हमारे पास इधर आ गई। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर इसके ऊपर ये पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये प्लस का साइन एक साथ साथ मूव कर रहा है इस वाली डक के ऊपर। ये है प्लस का साइन। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पर लाता हूँ तो फिर प्लस का साइन आ जाएगा। मतलब ये है कि ये सोर्स ये वाली है, इसी चीज को यहाँ पर ड्रॉ करता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो वो है कि सिंपल क्लोन है, सेम टू सेम हमने इसी तरीके से यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि सेम क्लोन ड्रॉ हो, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो, इसको फ्लिप कहते हैं। फ्लिप हॉरिजेंटल हो जाए या फ्लिप वर्टिकल हो जाए। फ्लिप हॉरिजेंटल का मतलब ये है कि सेम टू सेम क्लोन ड्रॉ होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज होगी, इस साइड पर होगी। जिस तरह ये अभी ये राइट साइड पर राइट फेसिंग है, तो ये लेफ्ट फेसिंग ड्रॉ हो जाए। तो इस तरीके के साथ भी क्लोन ड्रॉ हो जाता है। या ये हम कहते हैं कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाए, वर्टिकल वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं इसको, वो भी हम अभी करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये चाहते हैं कि ये जो डक है हमारे पास हॉरिजेंटली फ्लिप हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ हो। उसके लिए हम करते क्या हैं कि इसके जो क्लोन सोर्स का जो पैनल है वो आप यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। लाइक मैंने तो यहाँ पहले से लाया हुआ है, अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है। क्लोन सोर्स के नाम से यहाँ पर मेरे पास है, इस जगह पर देखें लेयर पैनल के नीचे यहाँ पर ये क्लोन सोर्स लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर नहीं आ रहा है, और नहीं आएगा जब तक हम इसको लेकर नहीं आते हैं, तब तक यहाँ सामने शो नहीं होता। तो जितनी भी हमारे पास ये वाली जो ऑप्शंस हैं, ये जितने भी पैनल्स हैं, ये हमारे पास विंडो में मौजूद होते हैं। विंडो में हमने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है क्लोन सोर्स। क्लोन सोर्स पे आपने क्लिक कर देना है। लाइक अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहीं पर नीचे ही था मेरे पास, ये ओपन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो क्लोन सोर्स जब आप क्लिक कर लेंगे तो ये क्लोनिंग की जितनी भी डिटेल है ये सब की सब यहाँ पर ओपन हो गई है। अब ये जो पहली ऑप्शन है, ये वाली जो पहली ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये फ्लिप हॉरिजेंटल एज हेल्प जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ आ भी रहा है। लाइक मैंने माउस यहाँ पे रखा तो ये देखें फ्लिप हॉरिजेंटल लिखा हुआ आ रहा है। इसके नीचे यहाँ पे मैं माउस रखता हूँ तो देखें फ्लिप वर्टिकल लिखा हुआ आ रहा है। हम फ्लिप हॉरिजेंटल करते हैं। फ्लिप हॉरिजेंटल में मैंने क्लिक किया, दोबारा से मैंने यहाँ पर डेस्टिनेशन को सिलेक्ट किया, ऑल का बटन प्रेस किया, और एक दफा मैंने लेफ्ट क्लिक को प्रेस कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इस जगह पर मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। ठीक है, ये पूरी भी ड्रॉ हो सकती है, लेकिन उस जगह के लिहाज से जो है ना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने खुद ही इसे बाउंड्री लाइन के साथ ड्रॉ की। ठीक है, तो अब आप देखें तो कि सर ये पूरी डक ही बन गई है, हमने तो बहुत छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया है। असल में सोर्स पॉइंट हमने ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग में सिर्फ हमने यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना होता है, प्लस का साइन। उसके बाद जब हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहे होते हैं तो प्लस का साइन ऑटोमेटिकली आगे आगे मूव करता जाता है। अच्छा। तो वो सोर्स का जो सिलेक्शन पॉइंट है वो इंक्रीज होता जाता है खुद ब खुद से। अच्छा। तो अगर ये प्लस का साइन लाके अगर यहाँ पे आ जाता है नीचे की तरफ, तो इसको क्लोन कर देगा यहाँ पर। जिस जगह पे भी हम उसको पेस्ट करना चाहेंगे तो वो सारी चीज क्लोन हो जाती है। ठीक है,
तो वो उस तरीके से सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर वो सिलेक्शन नहीं है जो यहाँ पर हम करते हैं, बिल्कुल लैसो टूल की तरह या मैजिक वैन टूल की तरह के, बिल्कुल उसके वॉल टू वॉल जो है ना हमने उसको बाउंड्री टू बाउंड्री सेलेक्ट करना है, वो चीज़ मुराद नहीं है यहाँ पे। इसमें ये ऑप्शन उस तरह से काम नहीं करेगी, सिर्फ सही है, प्लस का यानी कि साइन पूरा यहाँ पर। सर ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो जाएगा, यही आपका कहने का मतलब है ना? ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के एरिया, बेसिकली यहाँ का जो एरिया है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी इस एरिया में बेशक ये वाला ऑब्जेक्ट आए या ये पानी आ रहा है यहाँ पर या कोई पता इस एरिया में आ रहा है, वो सारा का सारा उसको उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे ड्रॉ कर देगा। अच्छा, ठीक है, सही ठीक है। है, तो जहां जहां प्लस का साइन मूव करेगा वो चीज अच्छा, उसके पैरेलल डेस्टिनेशन में ड्रॉ होती जाएगी। ठीक है, सही है, सही है। तो एक चीज ये होगी कि हम इसको हॉरिजेंटली फ्लिप ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि हम इसको वर्टिकली फ्लिप भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और ये जो जगह है जिसके साथ मैं माउस को लेके जाने पर लिखा हुआ आता है फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप वर्टिकल मैंने क्लिक किया। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पर चेक कर लिया कि ये क्लोन टूल सेलेक्ट हुई भी है। अब डेस्टिनेशन मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसी के ऊपर मैंने ऑल का बटन प्रेस किया और एक दफ़ा क्लिक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये वर्टिकली ड्रॉ हो जाए, जिस तरह वो साया सा बना होता है। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके के साथ ये भी ड्रॉ यहाँ पर हो जाएगी। अब मसला ये है कि साया तो इसके साथ साथ इसके नीचे इस साइड पर ड्रॉ होना चाहिए था, ये यूं क्यों ड्रॉ हो गया बिल्कुल ऑपोजिट पे? वो इसलिए हो गया कि हमने फ्लिप हॉरिजेंटल भी साथ साथ क्लिक किया हुआ है। अगर हम फ्लिप हॉरिजेंटल को क्लोज करेंगे, ऑफ करेंगे, तो फिर इसके नीचे एज इट इज ड्रॉ होगा। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और कंट्रोल जेड करके फ्लिप हॉरिजेंटल जो है उसको मैंने ऑफ कर दिया। ऑन और ऑफ होने का पता कैसे चलता है कि जिस तरह ये डिम हुआ है मतलब सिलेक्ट हुआ है और ये वाला जो है वो सिलेक्टेड नहीं है। अब ये वर्टिकल वाला सिलेक्ट किया है, अगेन यहाँ से मैंने इसको ऑल का बटन प्रेस करके सोर्स सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैंने इस जगह पर रखते हुए यहाँ से मैंने बनाना शुरू किया है, तो आप देखें कि वो बिल्कुल उसी तरीके के साथ उसी डायरेक्शन में उसने उसको फ्लिप किया है। ठीक है, तो ये फिर सिलेक्शन बाद में देख सकते हैं हम कि कहाँ पर होनी चाहिए। लाइक अगर हमें इस जगह से शूट कर रही है, हल्का सा हमने यहाँ पर बनाना है और इसकी कैपेसिटी ओपेसिटी वगैरह वो भी चेंज कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि ये जो क्लोन ड्रॉ हो इस ये डिम हो थोड़ा सा, ठीक है, ओरिजिनल सोर्स से इसकी जो ओपेसिटी है वो कम हो, तो वो ये देखें यहाँ पर 100% लिखा हुआ आ रहा है, तो सेम टू सेम ड्रॉ कर रहा है। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं, लाइक हम 50% कर दें, तो वो डिम ड्रॉ कर देगा उसको। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम चाहते हैं कि इसी तरह की डक और मजीद ड्रॉ हो जाए यहाँ पर, क्लोन ही बने, लेकिन उसका साइज जो है ना वो छोटा हो, सेम टू हम्म। सेम हो लेकिन साइज छोटा हो। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले ये जो वर्टिकल वाला हमने चेक किया हुआ है, इसको टिक किया हुआ है, इसको अनचेक कर देंगे। और ये जो है इसको भी हमने क्लिक नहीं करना है, ये दोनों अनचेक होने चाहिए। यहाँ पर जो साइज है इसका 100% आ रहा है, हम इसको इधर से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 40% कर देता हूँ। 40% किया, इसके बाद मैंने लाइक मैंने इसका बनाना है तो इसको मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। टिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ, तो ये देखें ये अच्छा, वही चीज ड्रॉ हुई है, सही है। लेकिन उसका साइज हमने साइज चूंकि यहाँ पर 40% कर दिया था इसलिए ये छोटा हो गया। अब वो साइज वो चीज है ही इतनी, तो जी। इसलिए वो उतनी ही ड्रॉ हुई है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोन करता हूँ, इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो इसने इसके ऊपर भी चूंकि प्लस का साइन फिर गया है तो ये भी साथ ही आ गया है। कंट्रोल जेड करते हैं और सिर्फ इसको क्लोन करते हैं, यहाँ पे रख के क्लोन कर लेते हैं ये इस जगह तक। तो ये अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमने इसको यहाँ से कॉपी किया है या क्लोन बनाया है, ऐसे लग रहा तो है किसी ये जो ओरिजिनल ही। ओपेसिटी नीचे आ रही है, ओपेसिटी का मतलब ये है कि इसको हल्का कर देंगे? हाँ, ये डिम शो होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसको लाइक मैं यहाँ पर 40 करता हूँ। 40 करने के बाद सोर्स पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर इसको एक मिनट,
सोर्स पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो ओपेसिटी तो बराबर ही शो कर रहा है, तो सर लेकिन ये ये है, एक और बतख बन गई है, वो उसके पीछे भी, यानी कि जहां जहां हम लेते हैं और बनती जाएंगी। नहीं ये जो एक और बनी है ना, ये तो इसके ऊपर प्लस का साइन इसके ऊपर फिर गया, सोर्स पॉइंट यहाँ पर आ गया। पहले सोर्स अच्छा। पॉइंट इसके ऊपर मूव कर रहा था ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ मैंने प्लस का साइन यहाँ पर प्लस तो बनाया। नजर ही नहीं आ रहा। प्लस कहाँ पे लिखा हुआ है? देखें अभी नजर आ रहा है। हाँ जी, अब आया। हाँ ये देखें जहां जहां पे मूव कर रहा है वो चीज ड्रॉ कर रहा है, अच्छा ठीक है, वो पहले चीज हमने ड्रॉ क्लिक कर रहा है। करना है, फिर उसके बाद जो है वो। ये लेफ्ट ठीक क्लिक है फिर। प्रेस करके रखना है, एक दफा ऑल्ट का बटन दबाया आपने, सोर्स पॉइंट सिलेक्ट हो गया। उसके जी। बाद अब ये जो मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, ये लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस किया हुआ है। अब देखिए ठीक है। प्लस का जो निशान है वो आगे जाते जाते ये जो बतख है ये इस तरफ वाली इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब वो देखिए वहां पर यहाँ पर मैं रुकता हूँ, यहाँ पर। अब देखें ये प्लस का साइन जो है ना उसकी नेक के ऊपर है, गर्दन पर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये इस तरीके के साथ, इसलिए इसको भी इसने ड्रॉ कर दिया है। समझ में आ गई ये वाला? हाँ जी। जी सर आ गई है, लेकिन ये है कि वो प्लस का निशान शायद वो डार्क होने की वजह से इसलिए नजर नहीं एक आ रहा मिनट एक क्लियरली। मिनट ठहरे, एक मिनट, मैं यहाँ पर मजीद इसको करता हूँ, पिक्चर को जूम, फिर आपको एक दफा फिर से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से क्लोन टूल को सिलेक्ट किया और इसका साइज भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ये मैंने ऑल का बटन प्रेस किया, एक दफा लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, ऑल का बटन छोड़ दिया। अब आप देखें ये जो जगह है ना, ये जो इसकी इसका जो मुंह है इसके ऊपर प्लस का साइन आएगा, और करते 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 यहाँ 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 पे सब पे फिरता हुआ आपको नजर आएगा। मैं यहाँ पे इसके क्लोन ड्रॉ करता हूँ। प्लस का साइन असल में है ही वो छोटा सा ही आ रहा है, ये असल में ओपेसिटी शायद इसकी कम हमने कर दी है, इस वजह से है। लेकिन ये जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको नजर आएगा, ये शायद जी। इस स्क्रीन शेयरिंग में शायद सही से नजर नहीं आ रहा। सही। अच्छा जी, अब हम लेयर्स पे जाते हैं। लेयर्स पे जाने के बाद जिस लेयर पे हमने काम किया है इसको हम डिलीट कर देते हैं, ताकि ओरिजिनल फाइल हमारे पास वापस इसी तरीके के साथ आ जाए। तो ये क्लोन टूल थी, इसी के अंदर ही जो है फिर हमारे पास आगे एक पैटर्न टूल है। पैटर्न टूल को समझने के लिए हम कंट्रोल जे करके ये कर लेते हैं। और वैसे जो है ना उसका काम मतलब पेंट वर्क में आता है बेसिकली, वो चीज़ यूज़ होती है। लेकिन यहीं पर ही अगर हम ड्रॉ करना चाहें, पैटर्न टूल को हमने क्लिक किया और ये देखें यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना वो अपीयर हो जाती हैं कि कौन सा पैटर्न आपने ड्रॉ करना है। एक डिज़ाइनिंग किस्म की है, लाइक मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद अभी देखें यहाँ पर ये माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो गया है। इसको मैं साइज को इंक्रीज करता हूँ। साइज को इंक्रीज करने के लिए देखिए यहाँ से भी इंक्रीज हो सकता है, 125 आ रहा है। और वैसे भी जो है ना मैंने ब्रैकेट का प्रेस किया। अब जिस तरह पेंट में हम काम करते हैं उस तरीके के साथ यहाँ पर ये पैटर्न साइज ने ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि ये वाला हमने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा जो है ना ये वाला अगर हम और कोई सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस तरीके के साथ पैटर्न ड्रॉ करना, पर पैटर्न एक किस्म की ये यहाँ पर डिजाइनिंग सी हो जाएगी। ये वो चीज़ है, इसका इसका उसके लिहाज से इतना ज़्यादा तस्वीर में काम नहीं होता। पेंटिंग में या जब आपने कोई डिज़ाइन बनाना है जो कि स्क्रैच से हम शुरू करते हैं, लाइक हम बिजनेस कार्ड बना रहे हैं या कोई थंबनेल बना रहे हैं, तो उसमें इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसको मैं अगेन डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं
ये जो नीचे है इसके टूल, मैजिक रेजर टूल है। रेजर टूल है बेसिकली, रेजर टूल के अंदर जो है ना यहाँ पर आगे 3 फर्दर ऑप्शन जो है ना वो और भी हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टूल को यूज करेंगे। इस वाली लेयर को मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, और नेक्स्ट जो है ना वो हम किसी और पिक्चर पे काम करते हैं। 1 मिनट। अच्छा जी, वालेकुम सलाम जी। ये कुछ पेशेंट हजरात भी आ गए हैं। मैं एक और पिक्चर लेता हूँ, इसको हम यहाँ से अनसेव करके डिलीट कर देते हैं और दूसरी पिक्चर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये वाली पिक्चर इधर इंसर्ट कर ली। फाइल में जाके, ओपन में जाके, ब्राउजर में जाके डबल क्लिक करके इंसर्ट भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो आसान तरीका ये है कि आप अपना जो ब्राउजर जहाँ से आपने उठाना है वो अपने पास यहाँ पर ये फोल्डर ओपन करके रखा करें। जैसा मैंने यहाँ पर डाउनलोड्स में भी रखा हुआ है, फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से मैंने उठाना था, इसको मैंने ओपन किया, इधर से इधर ड्रैग कर लिया। ठीक है, तो इसमें कम टाइम लगता है। अब मिसाल के तौर पर जो है ना वो ये वाली एक हमने पिक्चर ओपन कर ली है। कंट्रोल जे प्रेस कर लेता हूँ, एक लेयर कॉपी मैंने ले ली है। क्लोन टूल, अगर यहाँ पर दोबारा से देखनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक बस इसी तरह की चाहते हैं कि एक और बन जाए, और तो उसके लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम आगे क्लोन टूल में आ जाएंगे। बस के ऊपर मैंने ऑल का बटन दबाकर यहाँ से क्लिक कर दिया, और फिर मैंने यहाँ पर सेम टू सेम बस बनानी है। तो ये देखें कि बिल्कुल उसी तरह की एक और बस इधर बन गई है। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया है, और थोड़ा सा फासले पर यहाँ पर जी हम बना सर, देते अगर हैं। हमने इसको ऑल्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ऑल्ट लेंगे ना? नहीं नहीं, पूरा सिलेक्ट नहीं करना है, पूरी सिलेक्शन नहीं करनी है। सिर्फ हमने ऑल का बटन दबा के, मिसाल अगेन मैं आपको बता देता हूँ, क्लोन जब नहीं नहीं हमने सर, टूल्स, वो मैं आपने जो बताया था ऑल्ट से एक कॉपी निकलती है, तो उसके लिए पहले सिलेक्शन जरूरी होगी। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए वो अलग चीज़ है। उसके लिए तो कॉपी अच्छा ज़रूरी ठीक है ना, है। वो तो आप एक सिंपल कंट्रोल सी वी जिस काम करते हैं, ये वो चीज़ है। तो जी वो आपने यहाँ से अगर सिलेक्शन टूल से कॉपी किया, या पेन टूल से आप कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरी वॉल टू वॉल आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर ऑल्ट का बटन प्रेस करके उसकी कॉपी हो जाएगी। जिसमें कल हमने दांत बच्चे का जो है ना बनाया था। तो सर हम उस केस में कंट्रोल पहले सिलेक्शन करेंगे, फिर कंट्रोल सी प्रेस करके तो लेयर हम्म। जो कंट्रोल वी करेंगे तो लेयर खुद बन जाएगी। नई लेयर बन जाएगी, नई लेयर बन जाएगी, नई लेयर में वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी। और ये जो सिस्टम है ना, इसमें एडोब में इसकी मतलब बहुत कम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उससे बेहतर और बहुत सारी ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं। हम्म। लेकिन ये चूंकि एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इधर भी। अच्छा, मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड कर देता हूँ, और ये जो हमने एक और बस बनाई थी यहाँ पर, ये दोबारा तशरीफ ले आई है, इसको फिर बंद कर देते हैं हम। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर रेजर टूल में। रेजर टूल में जब हम आते हैं तो पहली वाली जो रेजर टूल है वो तो सिंपल स्ट्रेट एक रेजर का काम करती है। किसी भी तस्वीर में हमने वो काम जो कि पेंट में, मिसाल के तौर पर कोई वाइट पेज है और उसके ऊपर हमने कोई चीज़ ड्रॉ की है, ये तस्वीर पे काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पर इसको रेज करता रहूँ, ये रेज नहीं होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए रेजर टूल जो है वो सिंपल ऐसे है जैसे कागज पे हमने कुछ लिखा हो और उसको हमने रेज करना हो। जिस तरह पेंट में हम बच्चों को बताते हैं कि जी रेजर टूल किस लिए होती है, तो ये सेम टू सेम वही चीज़ है। इसका भी इस्तेमाल मिसाल के तौर पर मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया है। कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद मैंने ये वाली विंडो जो ओपन हुई है, मैंने इसको ओके कर दिया एक न्यू पेज ओपन करने के लिए। यहाँ पर अभी मेरे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, और उसके बाद ये वाइट बैकग्राउंड है, मिसाल के तौर पर ये वाइट बोर्ड है। तो मैं यहाँ पर क्लोन टूल में जाकर पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये पैटर्न जो कि मैंने ये वाला एक पैटर्न सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर इसको यूं ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से रेजर टूल अगर मैं लेकर इसको रेज करता हूँ तो ये इस तरीके के साथ रेज हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी एक आसान सी रेजर टूल के तौर पर ये इसको यूज किया जाता है। इसके बाद वाली जो आगे जो दो टूल्स हैं वो अलग टूल्स हैं, बैकग्राउंड रेजर टूल है और मैजिक रेजर टूल है। अब हम वापस उसी वाली इमेज के ऊपर आते हैं, और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड रेजर टूल।
बैकग्राउंड रेजर टूल जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये अपने नाम से ही जाहिर है कि ये बैकग्राउंड को रिमूव करती है। उस बैकग्राउंड को ये रिमूव करेगी इस टूल के जरिए से, वो बैकग्राउंड रिमूव होगा जो हम चाह रहे हैं। पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा। लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इस जगह से जो है ना बैकग्राउंड ये वाला रिमूव हो जाए और यहाँ से आसमान जो नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। तो इसको मैंने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और यूं यूं मैं फेरता जाऊंगा इस तरीके के साथ। और अभी मैंने माउस को प्रेस किया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इसको यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे कि रेज नहीं हुआ, हल्का सा ही फर्क पड़ा है। लेकिन आपकी जो ओरिजिनल बैकग्राउंड वाली लेयर है इसको आप यहाँ से करेंगे तो इसके बाद देखें कि यहाँ पर वो रेजर भी चला हुआ है इधर ही, और जो बैकग्राउंड बेसिकली था वो भी यहाँ पर आया हुआ है। बैकग्राउंड रिमूव हो गया बेसिकली यहाँ से। तो अब अगर हम मजीद काम करते हैं इस जगह पर, तो जहां जहां पर इसके अंदर का जो प्लस का साइन है वो जा रहा है, उस बैकग्राउंड को ये रिमूव करता जा रहा है। लेकिन इसमें मसला इस वाले टूल में ये होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी गलती से फिर जाता है तो वो वाला बैकग्राउंड भी रिमूव कर देता है इसको। ठीक है, वो बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया है। लाइक हमने इसके ऊपर अगर फेर दिए तो इसको भी रिमूव करके जिस तरीके के साथ हम विदाउट बैकग्राउंड कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो आता है, इसी तरह जो है ना इसने भी सारे को रिमूव कर दिया। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम डिलीट करते हैं और इसको कंप्लीटली ही ऑफ करने के बाद यहाँ से हमने इसको नो किया और इसको भी हम यहाँ से नो करते हैं क्योंकि इसके ऊपर रेजर ने काम कर दिया हुआ था, तस्वीर खराब हो जाती। मैंने यहाँ से एक और इमेज इधर से ले लिया। अच्छा देखें, अब ये वाला इमेज आ गया है। यहाँ से पहले मैंने जो है ना कंट्रोल जे प्रेस कर लिया। अब इस वाली लेयर पे आने के बाद मैंने यहाँ से बैकग्राउंड रेजर टूल, ये अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो आपने देखा कि एक रफ सा बैकग्राउंड रिमूव होता है। अब हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैजिक रेजर टूल मैं यूज करता हूँ तो मैजिक रेजर टूल में क्या होगा कि जैसे ही किसी एक जगह पर जाकर मैं क्लिक करूंगा तो सिमिलर कलर्स जहां जहां पर होंगे, मैचिंग कलर्स एक जैसे होंगे, उस सब एरिया को वो सिलेक्ट कर देगा। मिसाल के तौर पर मैंने अभी क्लिक नहीं किया है, सिर्फ इसको सिलेक्ट किया है। अब मैंने यहाँ पर रखकर एक दफा क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक किया तो इस तरफ का जितना भी बैकग्राउंड था वो सब का सब रिमूव हो गया है। इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको हाइड कर दिया, जो बैकग्राउंड वाली एक ओरिजिनल लेयर थी। तो अब आप आपके सामने जो न्यू लेयर में जो काम हमने बेसिकली किया है वो सारा का सारा, ये देखें यहाँ पर उसने जो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है, बेसिकली जो तस्वीर है, सीनरी है, उसको खराब नहीं किया। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर दूसरा आसमान लेकर आना चाहते हैं और बारिश होती दिखाना चाहते हैं तो आसमान हमने यहाँ पर हटाकर कोई वो दूसरा आसमान लेकर आना है, कलर चेंज करना है, तो उसमें ये चीज़ काम आती है। ये जो एरियाज रह गए हैं हम इसके ऊपर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो इसको भी इसने सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से ये चीज़ गायब हो जाएगी। और इस जगह पर आकर भी मैंने एक दफ़ा इसको क्लिक किया, क्लिक करने से क्या होगा कि ये एरिया सारा का सारा सिलेक्ट हो गया है। अब इससे अगली चीज ये समझ लें कि अगर हम इसको यूं करते हैं कि सेव कर दें तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ जेपीजी इमेज सेव होगा। देखने में आपके पास डाउनलोड होगा तो ये बैकग्राउंड में ये चीजें आ रही होंगी, जब आपके पास डाउनलोड होगा तो ये बैकग्राउंड में ये चीजें आ रही होंगी। लेकिन जब हम इसको किसी को सेंड करेंगे तो ये पीछे का जो एरिया ये नहीं आएगा, सिर्फ पहाड़ और ये आगे जो दरख्त और गाड़ी खड़ी हुई है ये सिर्फ सामने शो होगी, बाकी चीजें शो नहीं होंगी। ठीक है, इसको सैंपल के तौर पर मैं यहाँ ना यहाँ पर वो भी कर दूंगा और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। खैर मैं आपको जो है ना वो इसकी डाउनलोडिंग के बाद आपको सेंड करूंगा इसकी तस्वीर व्हाट्सएप में। तो आप देखिएगा कि सिर्फ ये पहाड़ ही शो होंगे, ट्रांसपेरेंट होगी। यही चीज़ काम आती है लोगो डिज़ाइन में। जब हम लोगो के डिज़ाइन करते हैं कोई भी, तो हमें लोगो चाहिए होता है ट्रांसपेरेंट। क्योंकि अगर वाइट बैकग्राउंड के साथ या किसी भी बैकग्राउंड के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने, कोई लोगो हमने डाउनलोड किया है तो वो आगे
कहीं पर जब हम उसको लगाते हैं, लाइक किसी वेबसाइट पे लगाना है या किसी जगह पर हमने उसको पेस्ट करना है, तो उस सूरत में वो वाइट बैकग्राउंड भी आ रहा होगा। तो रिक्वायरमेंट लोगों में ये होती है कि बैकग्राउंड ना हो। अच्छा, तो ये चीज़ें थी हमारी आज की क्लास में। क्लोन टूल थी, पैटर्न टूल है, इसके अलावा रेजर टूल तो सिंपल स्ट्रेट है, और बैकग्राउंड रेजर है। बैकग्राउंड रेजर का काम अभी हमें यहाँ देखें, मिसाल के तौर पर मैजिक वाले से रेज नहीं हो रहा, तो मैंने क्या करना है कि इधर आकर ये वाली जो टूल है, दूसरी वाली बैकग्राउंड रेजर टूल सिलेक्ट कर लेनी है, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये एरिया जो यहाँ पर मैजिक वाले से नहीं सिलेक्ट हो रहा था, तो मैंने दूसरी टूल यूज करके उसको सिलेक्ट करके खत्म कर दिया। ठीक है। अब इस जगह पर आप देखें कि यहाँ पर भी एक एरिया है जो कि मैं चाहता हूँ कि इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो जहां जहां पर इस सर्कल के अंदर जो प्लस पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ये बेसिकली सिलेक्शन पॉइंट है। ये पूरा का पूरा सिलेक्ट नहीं करेगा, कोई एक अगर पॉइंट रहता है तो उस जगह पर जाकर अगर आपने उस प्लस के साइन को एग्जैक्ट उस जगह पे फिट किया है और फिर क्लिक किया है, तो वो एरिया भी हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसको फाइल में जाना है और इसको मैं जेपीजी के तौर पर सेव करता हूं, तो मैं सेव एज में जाऊंगा। सेव एज में जाने के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस आएंगी, तीन चार ऑप्शंस आ जाएंगी कि मैं किस किस तरीके के साथ इसको सेव कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको जेपीजी में एक ऑप्शन के तौर पर सेव करता हूं, तो सेविंग ऑप्शन के तौर पर ये याद रखें कि दो तीन तरीके के साथ आप फाइल को अपने पास एक फोल्डर में सेव कर लिया करें। मिसाल के तौर पर आपने जेपीजी के तौर पर भी डाउनलोड कर लिया, सेव कर लिया, फिर दोबारा से एडोब में यहीं पर, क्योंकि ये क्लोज तो नहीं होगा, यहीं पर ही आप आ जाएं और से अगेन सेव एज कर लें, तो उसमें फिर आप इसको पीएसटी के तौर पर भी सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इधर यहाँ पर इसको फोटोशॉप फाइल की जगह पर इधर से मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये सिस्टम थोड़ा सा भी स्लो स्लो सा हो रहा है, तो इसको यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जेपीजी फाइल है, जेपीजी फाइल पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने इसको डेस्टिनेशन बता दी कि डेस्कटॉप पे रख दे। डेस्कटॉप पे रखने के बाद इसका नाम मैं चूंकि चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 9999 रख दिया मैंने, ओके कर दिया। अब इसको ये सेव कर देगा। सेव करने के बाद जब हम इसको डेस्कटॉप पर चेक करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये इसको किस तरीके के साथ इसने सेव किया है। अभी इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ये सेव करते हुए थोड़ा सा टाइम। सर अगर हम अभी जी हमने जी। जेपेग में कर लिया, अगर हम अब किसी और फॉर्मेट में इसको सेव करते हैं तो फाइल नेम दोबारा रखना पड़ेगा हमें? किसी और फॉर्मेट में अगर सेव करते हैं और डेस्टिनेशन चेंज कर देते हैं, डेस्कटॉप की जगह पर फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट्स में रख दिया है, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर उसको आप कर दें वो हो जाएगा। लेकिन अगर सेम जगह पे रखा है तो फिर आपको फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा, वरना वो उसको रिप्लेस कर देगा वो। अच्छा, ठीक है। फाइल का नाम क्योंकि वो तो अपने लिहाज से उसको रिकॉग्नाइज करता है ना। जैसे हमने जेपेग में डबल लाइन रखा है ना और डेस्कटॉप पे सेव किया है, और अगर हम पीएनजी में करते हैं और फिर भी डेस्कटॉप पे रखने, तब हमें फाइल नेम चेंज करना पड़ेगा? फाइल नेम चेंज करना पड़ेगा। ये तो मतलब हर एक ठीक है। सॉफ्टवेयर के वरना जनरल एक चीज है कि ठीक। फाइल का नाम आपने डिफरेंट रखना है। दो फाइल्स सेम नाम के साथ आपको एक जगह पर सेव नहीं करने देता कंप्यूटर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ही इसी फोल्डर के अंदर ही रहते हुए डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ। डेस्कटॉप मैंने क्लिक किया है अभी। कहाँ गई? एक तो ये पिक्चर पड़ी हुई है। अच्छा, एक ये पिक्चर है जो जिसके साथ जो है ना बैकग्राउंड बनी है, और एक डाउनलोड्स में है मेरे पास, उसको भी मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ ताकि दोनों आपको जो है ना वो क्लियर
हाँ ये देखें, एक ये पिक्चर है, इसको मैंने कंट्रोल सी किया और डेस्कटॉप मैंने ओपन किया। डेस्कटॉप में ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको मैंने इधर पेस्ट कर लिया। अब जब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, टाइम भी कम रह गया है, खैर ये पेस्ट हो जाएगा। आपने तो पहले से खैर देखी हुई है। मैं इस पर डबल क्लिक करके जो है ना इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट कैसे ओपन हो रहा है, ये तस्वीर कैसे ओपन हो रही है और पहले वाली कैसे थी। देखें यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि इसका ये सफ़ेद बैकग्राउंड है, और जो पहले वाली तस्वीर थी, ये देखें यहाँ पर ये तस्वीर कैसे है, इसका आसमान नीला नीला सा जो है ना यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर है इसका कोई बैकग्राउंड यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसी को मैं व्हाट्सएप पे आपको जब सेंड करूंगा तो फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों में वाज़ेह तौर पर फिर फ़र्क नज़र आ जाता है। सर अगर हमने क्लोन स्टैम्प से कोई गलत चीज मतलब पेस्ट कर ली और हम उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, एक तो ऑप्शन है ना ऑल्ट जेड है, कंट्रोल जेड है, लेकिन कंट्रोल जेड से ही करेंगे या कोई और दोबारा कोई सराउंडिंग में उसके ऊपर ऑल्ट क्लिक करके उसके ऊपर फेर दें तो वैसा हो जाएगा? एक तरीका तो ये ना कि आप उसको जो दूसरी जो पैच टूल है ना वो यूज करके किसी और तरह का जो पैटर्न उसके साथ वाला है वो सेम उसके ऊपर ड्रॉ कर ठीक लें। है, ठीक हो गया, सही, ये भी किया जा सकता, ठीक है, सही है। हम्म अगर मतलब कोई चारा ना हो रहा हो तो फिर बंदा ये कर लेता है कि सही। साथ वाली जगह कॉपी की और उसके ऊपर जाके उसको पेस्ट कर लिया। सर ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी वाला जरा करके दिखा दें, जरा वो सामने हो जाएगा। अच्छा, ये लेस देन असल में 1 मिनट रह गया है, दरमियान में ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए बेसिकली यहाँ से हमें क्या है, मैजिक लेसो टूल है।